कासाये विमले दधानमुरसि श्रीयज्ञसूत्रं सितं भाले श्रीसहितोर्ध्वपुण्ड्रतिलकं हस्ते त्रिदण्डं वरं वेदान्तद्वयसारबोधनचरणं स्वाचार्यभक्तं यतिं वन्दे वैष्णववृन्दभूषणमहं श्रीदेवनारायणम् वाधूलवंशकलसाम्बुधिपूर्णचन्द्रं श्रीश्रीनिवासगुरुवर्यपदाब्जभृङ्गं श्रीवाससूरितनयं विनयोज्वलन्तं श्रीरङ्गदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै तगुंहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। कालिन्दी पुण्यतीरे मुनिजनविभवं दिव्यवृन्दावनाख्ये भक्ताभीष्टप्रदन्तं रघुकुलतिलकं सानुजं शार्ङ्गपाणिं राधाकृष्णाख्यतत्त्वं सृजनशरणं भ्राजमानं शुभाङ्गं सीताचित्ताभिरामं भवभयहरणं सन्ततं भावयामि। गोदाविभूषणसुरम्यवराभिधानं वृन्दावनावनिनिधिं करुणैकतानम् अर्चावतारनिखिलेष्वपि यत्प्रधानं तद्रङ्गदेशिकधनं शरणं सराणि। श्रीस्तनाभरणं तेजः श्रीरङ्गेशयमाश्रये चिन्तामणिमिवोद्भान्तम् उत्सङ्गेऽनन्तभोगिनः देवस्य महिषीं दिव्याम् आदौ गोदाम् उपास्महे यन्मौलिमालिकां प्रीत्या स्वीकरोति स्वयं प्रभुः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोदानारायण 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 श्रीहरिनारायण 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 रङ्गनारायण नारायण नारायण रङ्ग वेङ्कटनारायण वेङ्कटनारायण वेङ्कट वरदनारायण वरदनारायण यदुगिरिनारायण नारायण नारायण यदुगिरि श्रीहरिनारायण नारायण नारायण श्रीहरि
यतिवर नारायण यतिवर नारायण यतिवर नारायण यतिवर नारायण फणिवर नारायण फणिवर नारायण फणिवर गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्री गोदारंगमन्नार भगवान की, श्री लक्ष्मीकांत भगवान की, श्री राजाधिराज श्री रघुनाथ जी महाराज की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री वृंदावन धाम की, श्री यमुना महारानी की, श्री गिरिराज महाराज की, श्री भाष्यकार रामानुस्वामी जी महाराज की, तिरुप्पावे दिव्य प्रबंध की, समस्त पूर्वाचार्य आलवारों की, पूज्यपाद श्री रंगदेशिक स्वामी जी महाराज की, श्रीमान श्री स्वामी जी महाराज की, समस्त श्री वैष्णव भागवत संगोष्ठी की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गौ माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, अखंड भारत वर्ष की, जय जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री भाष्यकार। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याण गुणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण सच्चिदानंद घन भक्तवांछा प्रपूरक भक्तजन मानस निलय भगवान श्री गोदारंगमन्नार प्रभु, कृपा समुद्र श्री भाष्यकार रामानु स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्री रंगदेशिक स्वामी जी महाराज, श्रीमान स्वामी जी महाराज, समुपस्थित समस्त श्री वैष्णव भागवत वृंद। आज धनुर्मास के 25वें दिवस में अम्मा जी के द्वारा गाई गई तिरुप्पावे की 25वीं गाथा का, दिव्य गाथा का अनुसंधान करने हम लोग यहाँ समुपस्थित हुए हैं। कल की गाथा में क्या किया? मंगलाशासन। आपके हाथ में विद्यमान इस दिव्य भाले का मंगल हो। हे प्रभु, आपके हस्तकमल में विराजमान जो कटक हैं उनका मंगल हो, आपके श्री चरणों का मंगल हो, आपकी शक्ति का मंगल हो, आपकी कीर्ति का मंगल हो, भगवान के गुणों का मंगल हो। ऐसे मंगलाशासन कर रही हैं। भगवान ने कहा बहुत मंगलाशासन हो गया, अब ये भी बता दो कि आई क्यों हो आप सब। तो प्रस्तुत गाथा में बताना है। हम शंख चाहती हैं, है ना, आपका वस्त्र चाहती हैं, हम बितान चाहती हैं, व्यजन चाहती हैं। लेकिन भगवान के ऐसे कल्याण गुण हैं, जैसे समुद्र की लहरें होती है ना, एक बार कोई डूबने लगे तो लहरें फिर निकलने नहीं देती, फिर गिराती रहती अंदर। बताना चाह रही हैं, लेकिन तब तक भगवान के जो अनंत कल्याण गुणगण हैं उन्होंने फिर से गोदा जी को अंदर खींच लिया। अजायमानो बहुधा विजायते, वह कर्मवश्य जन्म न लेने वाले। अजायमान माने कर्म के वशीभूत जिनका जन्म नहीं होता। हमारा आपका संसार में जन्म क्यों होता है? क्योंकि हम कर्म के वश्य हैं, कर्म के अनुसार शरीर मिलता है। 84 लाख योनियां हैं, क्यों मिलती हैं? हमारे कर्मों के कारण मिलती हैं। कभी मनुष्य बनते हैं, कभी सूअर कुकर बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं। भगवान का जन्म भी ऐसा है क्या? नहीं, वह अजायमान है, अर्थात
कर्म के वशीभूत जन्म नहीं लेते, वह अवतार लेते हैं। भगवान स्वयं को प्रकट करते हैं हम जीवों पर कृपा करने के लिए। बहुधा विजायते, एक दो रूपों में नहीं, बहुत सारे अवतारों को ले लेकर के भगवान पधारते हैं। तो भगवान का जन्म लेना, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, भगवान गीता में कहते हैं मेरा जन्म मेरा कर्म बड़ा दिव्य है, वो तुम्हारे समान नहीं है। हमारे समान भगवान का जन्म कर्म नहीं है। भगवान का जन्म भी दिव्य है, भगवान का कर्म भी दिव्य है, इसलिए अवतार कहा जाता है, प्रादुर्भूत कहा जाता है, प्रादुर्भाव कहा जाता है। भगवान का प्राकट्य हुआ। देवकी पूर्व संध्यायाम क्या है आगे, प्रादुर्भूतो महात्मना, ऐसा भागवत में आया ना, भगवान प्रकट हुए। पर अम्मा जी कहती हैं जन्म हुआ, गोपियां क्या कहती हैं, जन्म हुआ। जयति तेधिकम जन्मना, जन्म हुआ। क्यों भाई, प्रकट होने में और जन्म में बहुत अंतर होता है, क्या आपको अंतर नहीं पता? संसारियों का जन्म होता है, भगवान का तो प्राकट्य होता है। बोले नहीं, हमको पाने के लिए, हमारा जैसे बनने के लिए वो जन्म लेके आए, सारे कार्यों को हमारे लिए कर रहे हैं। संसार में एक छोटे से घर में आ गए, कितना बड़ा वैभव है भगवान का, थोड़ा सा हम लोग विचार करें। अनंत कोटि ब्रह्मांड, जिन विश्वक्सेन जी के बेंत के इशारे से चलते हों, वो विश्वक्सेन जी जिनके नेत्रों के इशारे से चल रहे हैं, कितना बड़ा भगवान का वैभव होगा। उस वैभव को कौन कह सकता है? कोई गा सकता उस वैभव को? एक एक रोमकूप में भगवान के कितने कितने ब्रह्मांड समाये हुए हैं। अनंत अनंत ब्रह्मांडों के जो अधिपति हैं, जिनकी इच्छा से सब कुछ संसार में संचालित है, संचलित हो रहा है, उन भगवान को क्या आवश्यकता पड़ी है गर्भ में आने की? बच्चे कितने दिन रहते माँ के गर्भ में? 9-10 महीने। भगवान कितने दिन रहते हैं? 12 महीने। 1 वर्ष तक माता के गर्भ में भगवान बैठे रहे। गर्भवास भी भगवान स्वीकार कर रहे हैं। क्यों? बोले हमारे जैसे बनने के लिए चोरी करने आ रहे हैं, माखन चुराते हैं, दही दूध चुराते हैं, बछड़े खोल के भग जाते हैं, वस्त्र चुरा ले रहे हैं। ये क्या भगवान का काम है? बोले हमारे जैसे होकर के आ रहे हैं, तो इनका जन्म ही हम मानती हैं। हमारे पूर्वाचार्य भी भगवान के लिए जन्म शब्द का ही प्रयोग करते हैं कि जन्म हुआ प्रभु का। तो अम्मा जी, भगवान के गोदा जी दिव्य वैभव का स्मरण करके भगवान के जन्म चरित्र का गान अब प्रस्तुत गाथा में करने लगी। अब जो मांगने वाली गाथा है वो थोड़ा सा आगे और खिसक गई। बताया ना आपको, मांगना और हाय हाय करना जब तक भगवत स्वरूप का बोध नहीं हो जाए तब तक ही होता है। दर्शन होने के बाद तो फिर कुछ भी मांगने योग्य जीव नहीं बचता। अम्मा जी भगवान से प्रार्थना करती हैं, एकस्याह पुत्रतया वतीर्यैकरात्रावेकस्याह पुत्रतया निलीय वर्धमाने धर्तुम् अशक्यतया स्वयं द्वेषं चिन्तितवद् हृदयं विनाश्य कंसस्योदरेऽग्नितया स्थित दीर्घव्यामोहवन् त्वामर्थित्वा गच्छामः परिकरं ददासि चेत् श्रियोनुरूपसम्पदं शौर्यं च वयं गीत्वा क्लेशं च विहाय सन्तुष्य भोजानीता स्मच्छन्दः। भगवान के जन्म वृत्तांत को गा रही हैं। एकस्याह पुत्रतया अवतीर्य, एक के पुत्र के रूप में, एक कोई सौभाग्यशालिनी है, उनके पुत्र के रूप में अवतार लेकर एक रात्रौ एकस्याह पुत्रतया, और उसी एक रात्रि में पुत्र के रूप में दूसरी सौभाग्यवती को प्राप्त करने वाले। नाम ले लेना चाहिए ना आराम से,
कि भाई देवकी जी के यहाँ जन्म लेकर के यशोदा जी के यहाँ जाने वाले। ऐसा नहीं कह के क्या कह रही हैं, एक के यहाँ जन्म लेने वाले, एक के यहाँ छुप करके नीलीय वर्धमाने, माने नीलीय माने छुप करके बढ़ने वाले। ऐसा क्यों कह रही हैं? बोले हैं तो अपने पिता की ही पुत्री, इनके पिताजी भी हैं, इतना वात्सल्य रखते हैं भगवान के प्रति कि सीधे सीधे कोई पूछे तो उत्तर नहीं देते। डर लगता है ना कि कोई नज़र नहीं लगा दे, कोई कुछ कर नहीं दे। किसकी गाथा गा रहे हो? हाँ, उसकी गा रहे हैं जो हस्त नक्षत्र के 10वें दिन पैदा हुआ, जो भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा के बाद में 7 दिन बाद जो पैदा हो गया, उसका गा रहे हैं। सीधे नहीं कहते कि श्री कृष्ण का हम गुणगान कर रहे हैं, नज़र लग जाएगी, कोई पकड़ के ले जाएगा, भय है यहाँ पर। तो ऐसे ही गोदा जी भी वही अनुवर्तन कर रही हैं। अगर मैं डायरेक्ट सीधे सीधे बोल दूं कि श्री कृष्ण, तो अभी सब बूढ़े गोप भी नाराज हो जाएंगे। दूसरी बात, कोई शत्रु ने सुन लिया तो फिर भी संकट हो जाएगा। छुपा रही हैं, भगवान को छुपाना चाह रही हैं, क्योंकि भगवान भी कृष्णावतार में छुप रहे हैं। एक के पुत्र के रूप में आए, आकर के भगवान कैसे विराजमान हुए सामने? 4 हाथों में शंख चक्र गदा पद्म को लेकर के, तमद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम, सुंदर कमल के समान बड़े बड़े नेत्र हैं, चतुर्भुजम 4 हाथ वाले हैं, शंख गदा आयुध आदि को धारण करने वाले हैं, श्रीवत्स चिन्ह है, कौस्तुभ मणि है। ऐसे अद्भुत भगवान को देख करके उपसन्न हर विश्वात्मन श्री वसुदेव जी कहते हैं, क्या बन के आ गए? छुप जाइए। श्री कृष्णपाद स्वामी जी यहाँ एक बहुत अद्भुत बात कहते हैं, कहे कि भगवान ने श्री रामावतार भी लिया, लेकिन जैसे आज्ञाकारी यहाँ हैं वैसे आज्ञाकारी वहाँ नहीं हुए। वहाँ तो जन्म के काफ़ी समय बाद भगवान आज्ञाकारी हुए, पिता की आज्ञा मानने वाले। यहाँ बोले जन्म लेते ही पिता की आज्ञा मान रहे हैं। उपसन्न हर विश्वात्मन, ये क्या दिखा रहे हो, बच्चे हो जाओ। भगवान इतने से होकर के टोकरी में आ गए, भगवान इतने से होकर के सामने आ गए। पुत्र के रूप में भगवान को जन्म दिया, जिन्होंने ऐसी देवकी जी जिनका महान सौभाग्य है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अधिपति भगवान को गर्भ से जन्म देने वाली, कितनी बड़ी बात है। भगवान ने जन्म लिया और उस एक रात्रि में ही, वो रात्रि कैसी है? बोले वो ऐसी अद्भुत रात्रि आज तक कभी हुई ही नहीं। भगवान की रक्षा करने वाली ये रात्रि है, कंसादिकों से भगवान की रक्षा करने वाली रात्रि है। ऐसी रात्रि आज तक कभी फिर होने वाली नहीं है। उसी रात्रि में एकस्याह पुत्रतया, एक के पुत्र बन करके चले गए। कितना अद्भुत रूप है भगवान का। यही देख करके तो नाराज होता था शिशुपाल। बोले जिसके माँ बाप का पता नहीं तुम उसकी पहले पूजा करने जा रहे हो। कोई कहता है यदुवंशी है, कोई कहता है गोप है, ये क्या है, इसका कुछ पता है इसके मैया बाप का ढंग से? संसारी लोग नाराज होते हैं भगवान के इस दिव्य रूप को देख के, लेकिन भक्त प्रसन्न होते हैं। एक ही अवतार में 2-2 माताओं को, 2-2 पिताओं को भगवान ने आनंद लुटाया। रामावतार में एक ही पिता को आनंद मिला और 3 ही माँओं को आनंद मिला, लेकिन यहाँ पर न जाने कितनी ब्रज की माताएं हैं, सबको आनंद मिला। वसुदेव जी को आनंद मिला, नंद बाबा को आनंद मिला। भगवान सबको आनंद दे रहे हैं। और नीलीय वर्धमाने, अब यहाँ पर गोदा जी का भाव देखिए कितना अद्भुत है। अम्मा जी कहती हैं छुप करके बढ़ने वाले। सामान्य संसारियों के यहाँ बच्चा पैदा भी होता है, कितना हर्षोल्लास करते हैं, कितना आनंद मनाते हैं। और हमारे लाला बोले जहाँ जन्म हुआ वहाँ से भी दुपका करके रोना भी नहीं, ऐसा कह करके उनको छुपा करके लेके आना पड़ा। नंद जी के यहाँ पे लाके रखा। गर्गाचार्य जी ने बताया, गर्गाचार्य जी को वसुदेव जी ने कहा जाकर के, महाराज हमारे 2 लाला हैं ब्रज में, एक तो रोहिणी का बेटा है और एक यशोदा जी का जो बालक है जिसको लोग यशोदा नंदन कहते हैं, वो हमारा ही बालक है, हमने उसको वहाँ छुपाया। आप जाकर के दोनों बालकों का नामकरण कर दीजिए। आए श्री गर्गाचार्य जी ब्रज में,
गोकुल में जब आए तो नंद जी ने उनको बड़ा स्वागत सत्कार किया। कहा महाराज जन्मना ब्राह्मणो गुरु, ब्राह्मण जन्म से गुरु होता है, इसलिए आप हमारे पुरोहित नहीं हैं, ऐसी भावना हृदय में मत रखिएगा। ब्रज के पुरोहित कौन है? श्री शांडिल्य महर्षि। आप हमारे आचार्य के समान ही हैं महाराज, इन दोनों बालकों का आपको नामकरण करना है। तो गर्गाचार्य जी ने भी समझाया, यदूनाम हम आचार्य, हम यदुओं के आचार्य हैं। ख्यातस्य भुवि सर्वतः, इस भूमि पर सब तरफ लोगों को मालूम है। अगर हमने आपके बालकों का नाम किया, ये बात कंस को पता चल गई, बहुत उत्पात हो जाएगा। तो क्या कहा महाराज, एकांत में हमारी जो गौशाला है, उस गौशाला में केवल स्वस्ति वाचन पूर्वकम, स्वस्ति वाचन करते हुए, क्योंकि आहुति देंगे कहीं धुआं उठा और कंस के लोगों ने देख लिया क्या हो रहा है तो बहुत झंझट हो जाएगा। तो छुप करके यहीं पर आप नामकरण कर दीजिएगा। भगवान जैसे एक संसारी चोर होता है ना, छुप करके काम करता है, भगवान के लिए छुप करके सब चीज़ें कृष्णावतार में हो रही हैं। चोर आए घर में, पुलिस वाले सम्मन लेके आते हैं ना, कहाँ हैं? कहते हैं यहाँ नहीं हो तो कहीं और है। चलो साइन करो, यहाँ नहीं, साइन करना पड़ता है। श्री कृष्णपाद स्वामी जी बोलते हैं यही हाल श्री कृष्णावतार में भगवान का है, सब कुछ छुप छुप करके हो रहा है। कोई भी महोत्सव बाबा जोर से नहीं मना पाते। क्यों? कहे क्योंकि कंस को मालूम चल जाएगा और उस ब्रज में छुप करके बढ़ने वाले। एक भाव और अद्भुत है, कहते हैं तो भगवान विभवावतार। भगवान का क्या है? कृष्णावतार, विभवावतार। 5 प्रकार का रूप है ना भगवान का, पर, व्यूह, विभव, अंतर्यामी और अर्चावतार। तो तीसरे नंबर पर कौन आया? विभवावतार। विभव माने अपने को प्रकट करना। भगवान प्रकट होके आए और रह कैसे रहे हैं? बोले अंतर्यामी के समान भगवान दुपक्के रह रहे हैं। विभवावतार हुआ तो सारा संसार जानना चाहिए ना कि श्री कृष्णावतार हुआ, लेकिन भगवान अंतर्यामी के रूप में रह रहे हैं। एक भाव और यहाँ पर श्री कृष्णपाद स्वामी जी इस जगह पर बोलते हैं, कहते हैं एक पागल है, बिल्कुल बुद्धि खराब हो चुकी है, कपड़े भी फाड़ देता है, कोई आए तो मारता है, पीटता है। लेकिन पागल की माँ पागल का पोषण करती है कि नहीं करती है? करती है कि नहीं? करती है। पर कैसे करती है? बोले छुप करके पोषण करती है। पागल की माँ छुप करके बच्चे का पोषण करती है, बाहर सामने प्रकट होकर के नहीं करती। जैसे छुप करके वहाँ पोषण हो रहा है, ऐसे ही यहाँ भी छुप करके भगवान का पोषण किया जा रहा है कि कोई संसार में जानने न पाए। और यही जो स्वभाव है भगवान का है। अंतर्यामी के रूप में भगवान अंदर बैठ के सब प्रकार से हमारा पालन करते हैं, लेकिन हमारे सामने नहीं आते। हम भी नहीं जानते कि हमारा पोषण करने वाला कौन है। हम लोग सोचते हैं कि अमुक के द्वारा हम पोषित हैं, अमुक के कारण ऐसा हो रहा है, हमारे धन से हम पोषित हैं। लेकिन अंदर की बात क्या है? भगवान ही पोषण करने वाले हैं। छुप करके भगवान पोषण करते हैं। ऐसे जो भगवान धर्तुम अशक्यतया स्वयं देशम चिंतितवत हृदयम विनाश्य, धरने में जो अशक्य हैं, जिनको धारण नहीं किया जा सकता द्वेषियों के द्वारा, स्वयं भगवान के प्रति द्वेष का चिंतन करने वालों के हृदय का विनाश करने वाले। हृदय का विनाश माने उनके मनोरथ को नष्ट करने वाले। भगवान को कौन सहन नहीं कर पा रहा ब्रज में? कंस सहन नहीं कर पाता। सारा ब्रजमंडल प्रसन्न है, केवल एक कंस ही है जिसके लिए भगवान के प्रति जिसके मन में बहुत द्वेष रहता है। तो भगवान के प्रति द्वेष के कारण क्या क्या नहीं किया। छोटे से भगवान पूतना को भेजा, तृणावर्त को भेजा, शकटासुर को भेजा, अघासुर को भेजा, बकासुर को भेजा, मैदानों का पुत्र भी आया। कौन कौन नहीं आया यहाँ पर?
सबको भेजा भगवान को मारने के लिए, लेकिन उसके हृदय का भगवान ने विनाश कर दिया। अर्थात हृदय का जो मनोरथ था उसका भगवान ने नाश कर दिया। कंस सोचता था कि कृष्ण को ये सब मार देंगे जाके तो थोड़ी देर बैठ के जोर जोर से रो लूँगा, हाय रे मेरा भांजा मर गया, हाय रे मेरा भांजा मर गया। भगवान ने कही चलो मामा तुम्हें बताते हैं। हमारे पूज्य गुरु जी कहते थे इस कथा को, कहीं भगवान तंग मंच के ऊपर कूद के चढ़ गए, सिगराज गुरु जी बोलते थे, चढ़ गए और जाके भगवान ने उसके केशों को पकड़ लिया। केशों को क्यों पकड़ा? क्योंकि जब देवकी जी का विवाह होने के बाद विदाई समारोह हो रहा था, लेके जा रहा था, तो आकाशवाणी ने कहा ना कि 8वां गर्भ मारेगा, तो खड़ग को उठा करके कचे ग्रहित उनके बालों को पकड़ा था। भगवान ने कहा हमारी माँ के बालों को पकड़ा, हम भी बाल पकड़ेंगे। बाल पकड़ के भगवान कूद पड़े। पपात विश्वाश्रय आत्मतंत्र। भगवान जब कूदे अनंत ब्रह्मांडों का भार भगवान ने प्रकट कर लिया, और जैसे ही नीचे गिरा कंस गिरते गोविंदाय नमो नमः हो गया। भगवान जोर जोर से रोने लगे, अरे मामी, मामा मर गए, मामा मर गए, मामा गिर गए, मामा मैंने तो चोटी पकड़ के रोका भी, मैं भी संग में चला आया, कहीं नीचे आ जाता तो मैं ही चटनी बन जाता। भगवान रोने लगे कंस के लिए। तो भगवान ऐसे स्वयं द्वेषम चिंतितवत हृदयम विनाश्य, उनके मनोरथ को भंग करके उन्हीं के लिए भगवान रोने लगे। कंसस्य उदरे अग्नितया स्थित, कंस के उदर में अग्नि के समान जो स्थित हो गए, भयंकर अग्नि जल रही है। इतना द्वेष करता था भगवान से कि बोला कि जाकर के अब कुछ हो नहीं सकता, इतनों को भेजा, एक भी लौट के वापस नहीं आए। जितने ब्रज में आए क्यों नहीं आए वापस? तो संत लोग कहते हैं, संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज अयोध्या वाले वो बोलते थे, कहे भगवान अपने कहे गए अपने वचन को भगवान सत्य कर रहे हैं। क्या वचन भगवान ने कहा? बोले यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जहाँ जाकर के वापस आना नहीं होता वो हमारा धाम है। बोले अगर ये लौट जाते तो फिर ये पंक्ति तो असत्य हो जाती, भगवान सबको धाम में बुला ले। बोले धाम से कहाँ जाओगे, बाहर यहीं रहो। बोले मिट्टी के खिलौने आए, फोड़ दिया, ग्वाल बालों के रूप में उन राक्षसों को ही भगवान ने ग्वाल बालों का स्वरूप प्रदान कर दिया। कितनी अद्भुत भावना। कंस ने कहा अब तो कुछ नहीं होता, तो नारद जी वहाँ पहुँच गए। ऐसा नारद जी भगवान की लीलाओं को सरल कराने के लिए और जल्दी जल्दी कराने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। आकर के कंस के सामने खड़े हुए वीणा वीणा लिए। कंस ने दंडोत प्रणाम किया, आओ गुरुजी कैसे हो? ने बढ़िया, तो बहुत दिनों में आए। हाँ भैया तुम्हारा अमंगल हम पे देखा नहीं जा रहा था। अरे वो कृष्ण ने बलराम ने सबको मार दिया। हाँ महाराज क्या करें? अरे तुमको पता नहीं, ये वसुदेव देवकी सब दुष्ट हैं एक नंबर के, छुपा करके वहाँ छोड़े आए। और ये कृष्ण वही है जो आकाशवाणी हुई थी कि 8वां बालक मारेगा, लाली वाली नहीं हुई थी, लाली तो यशोदा के हुई थी। अब सुना तो नाराज होकर बोला मैं जाऊं? क्या गलती मत करना, क्योंकि यद्गत्वा न निवर्तन्ते, चले गए तो लौटोगे नहीं, फिर यहीं बुलाओ। क्यों बुलाना था? एक भाव है बड़ा अद्भुत आचार्यों का, संतों का। भगवान को मारने के लिए कंस यहाँ भी आ सकता था, पर नारद जी ने ऐसी प्रेरणा न देकर के ये कहा कि कंस उनको ही यहाँ बुलाओ। क्यों ऐसा किया? बोले सप्तपुरियों में ये मथुरापुरी प्रधान है। हाँ, काश्यादयो यद्यपि सप्तपुर्यः तासाम तु मध्ये मथुरैव धन्या, ये धन्यतमापुरी है। और इस धन्यतमापुरी में कंसादिकों ने आकर के इतना अधर्म किया कि बिना भगवान के श्री चरण का स्पर्श हुए यह पुरी पुनः पवित्र नहीं हो सकती थी। इसलिए भगवान को वहाँ पर बुलवाया ताकि भगवान के श्री चरण पढ़ें और उनके द्वारा यह जो अधर्म का यहाँ प्रसार है, भगवान के चरण पढ़ते ही वह नष्ट हो जाए, यह पुरी पुनः धार्मिक हो जाए। कौन लाएगा? तो जिन यदुवंशियों से भयंकर द्वेष करता था ये, उन्हीं में से एक हैं अक्रूर जी। जाकर के उनके हाथ को ऐसे हाथ में पकड़ के रात में ही बैठ गया। रात में गया काम मनाने के लिए, देख लो क्या क्या करते हैं।
हाथ पकड़ के बैठ गया, कहा क्रूर जी हमारी सहायता करो। तो महाराज क्या करना है, सारी बात बताई। अक्रूर जी ने कहा महाराज आप राजा हो, हम नहीं जाएंगे, किसी और को भेजोगे? तो कम से कम इसी बहाने हम ही चले जाते हैं, लाला का दर्शन हो जाएगा। अक्रूर जी आए, भगवान को लेकर के जब मथुरा पधारे तो मथुरा में भी भयानक षड्यंत्र, बड़े बड़े मल्लों को तैयार करा रखा था, खूब दही दूध पियो, बादाम खाओ, बादाम का हलवा खाओ, और कृष्ण बलराम आए पटक के मार के खत्म कर देना। भगवान को लेकर के आए, सबसे पहले तो मार्ग में कुबले पीड़ हाथी ही टकरा गए, भगवान ने उद्धार किया, बड़े बड़े मल्ल आ गए। अच्छा भगवान देखिए, 3 करण कहे जाते हैं, 3 प्रकार की सेवाएं कही जाती हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। इनमें से एक भी हो जाए तो भगवान संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। कायिक सेवा हो जाए, हाँ शरीर के द्वारा कोई सेवा हो जाए, भगवान प्रसन्न होते हैं। यथा तथा वापि सकृत कृतोंजलि ही, ऐसे ही कर लिया, भगवान कहते देखो कितनी बड़ी सेवा कर रहा, हाथ जुड़ रहा है हमारे सामने, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। वाचिक, वाणी से कुछ स्तुति कर दे, अपने यहाँ होता है ना वो कैशिक द्वादशी का पारायण, तो कैशिक द्वादशी में क्या है महिमा, भगवान के सामने गीत गाने की ही महिमा कैशिक पुराण में गाई गई है। जो नंबाडुवान हैं वो कैशिक स्वर में गीत गाए थे, भगवान को सुनाए। तो वराह भगवान भूमि देवी को इस चरित्र को बताते हैं, दक्षिण में है ना श्री नंबी नारायण भगवान, उनके यहाँ की कथा है। सवेरे सवेरे अपने रंग मंदिर स्वामी जी पाठ करते हैं कैशिक पुराण। वाचिक सेवा, मानसी सेवा हो जाए भगवान की, मन से ही शरणागति हो जाए, सबको छोड़ के विभीषण के समान मैं राम जी की शरण में जाऊंगा, तो मन से ही आया ना, भगवान ने स्वीकार किया। एक से भी हो जाए, मन से, कर्म से, वाणी से, तो भी भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन द्वेष करने वालों में भगवान तीनों को देखते हैं। देखिए कितनी सरलता है भगवान में, प्राप्ति कराने के लिए एक भी इनमें से हो गया तो प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन द्वेष करने वालों को तीनों को ही देखते हैं कि मन से भी मेरे प्रति द्वेष रखता हो, कर्म भी वैसे ही करता हो, वाणी भी ऐसी ही बोलता हो, तो फिर कुछ करा जाए। जब तक भगवान ब्रज में थे तो देखते थे कि कंस मामा भेज देता है, लेकिन कर्म तो खराब है इसके, लेकिन हो सकता है मन ठीक हो, हम मथुरा जाएं तो शायद मन सुधर जाए। भगवान मथुरा में आए तो देखा मन से भी खराब है, वहाँ पर सब जगह पर मारने के लिए सब पहरेदारों को बैठा रखा है। बोले चलो कोई बात नहीं, वाणी से तो अच्छा ही होगा। लेकिन जब भगवान पहुँचे वहाँ तो क्या कहा, नंदम बतनीत दुर्मतिम, इस नंद दुर्मति को बांध दो, ग्वाल वालों को बाहर भगा दो, और धर्म हरत गोपानम, इन गोपों के धन का हरण कर लो, वसुदेव देवकी का वध कर लो। भगवान ने कही रे राम राम राम, मन से, कर्म से, वाणी से, तीनों से द्वेष करता है। इतना डरता था। हमारे पूज्य हरदेव जी वाले स्वामी जी बोलते थे, कहे कि जब छौंक लगता था दाल में तो काला जीरा देख के चिल्ला के दौड़ पड़ता था, कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया। काले रंग से डर हो गया इसको, सब तरफ सफेदी लगा दी गई, कहीं कुछ काला नहीं रह गया। इतना भयभीत हो गया भगवान को देख करके, भगवान के वर्ण को सुन करके। तो कंस के उदर में अग्नि के तया, अग्नि के समान जो स्थित हैं उसको जलाने वाले, बोले भगवान ने कंस को नहीं मारा। कंस के उदर में जो भगवान के प्रति, कंस के हृदय में भगवान के प्रति जो द्वेष था, उस द्वेषाग्नि से ही जल करके कंस भस्म हो गया। ऐसे जो भगवान दीर्घ व्यामोहवन, दीर्घ माने बहुत व्यामोह वाले, अर्थात अपने भक्तों के प्रति अत्यंत आसक्त रहने वाले प्रभु। भगवान कितने आसक्त होते हैं सबके प्रति कि जब ब्रज में गोपियाँ रोती हैं तो भगवान भी रथ में बैठ करके रोते हैं। जब अपने माता पिता से भगवान मिलते हैं, देवकी वसुदेव जी से, तो उनके चरणों में मस्तक को रख करके जैसे देखते माँ रो रही है, भगवान भी रोने लगते हैं। पिता दशरथ जी का परमपद हो गया। जब भगवान को चित्रकूट में पता चला भरत जी के श्रीमुख से, तो भगवान ने ऐसा विलाप किया,
श्री वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि पर्वतों से भी पर्वतों के भी आंसू चल गए। जो स्थावर हैं, जंगम की तो बात ही कौन करे, स्थावरों के भी नेत्रों से आंसू बहने लगे। तो भगवान ने ऐसा विलाप किया। अर्चावतार में भी हमारे श्रीरंगम में आचार्य लोग बताते हैं, जब भगवान श्री भाष्यकार परमपद में स्थित हुए तो रंगनाथ भगवान के नेत्रों से आंसू बहने लगे। बोले ये रामानुजाचार्य मुझे बहुत अभीष्ट हैं, मेरे अत्यंत इष्ट हैं, इसलिए इनको मंदिर के बाहर मत ले जाना। आचार्यों को भी देखिए हम लोग बहुत पवित्र मानते हैं, सब है, लेकिन आचार्यों का भी जो समाधि स्थल होता है वो मंदिरों में नहीं होता ना, बाहर होता है। अपने यहाँ की विरक्त परंपरा में, संन्यास परंपरा में श्री तोताद्री स्वामी जी की परंपरा है। उनका तोताद्री स्वामी जी का वृंदावन अलग है, मंदिर से दूरी जा कर के वृंदावन है। वृंदावन माने समाधि स्थल, वृंदावन बोलते हैं। लेकिन श्री रामानुज स्वामी जी का वृंदावन कहाँ है? श्री रंगधाम में ही। भगवान का जो वसंत मंडप है, अब तो वसंत मंडप दूसरा हो गया। भगवान ने कहा मेरे वसंत मंडप में ही रामानुज स्वामी जी को विराजमान किया जाए, वो मेरे सामने ही रहेंगे। दक्षिण उसमें पंढरपुर में भी अपने लोग दर्शन करने जाते हैं तो भगवान के मंदिर के ठीक सामने, जहाँ ड्योरी चढ़ते हैं, ड्योरी के ठीक सामने एक समाधि है। किसकी है? चोखा मेला जी की समाधि। चोखा मेला जी का शरीर शांत हो गया, कहीं पे काम वाम में लगी, दीवार गिर गई, खत्म हो गए। शूद्र वर्ण के थे, कोई आया भी नहीं संस्कार करने। बाद में शायद नामदेव जी महाराज आए तो आकर के बोले चोखा मेला कहाँ है? बोले चोखा मेला का तो अब शरीर पूरा हो गया। बोले संस्कार? बोले महाराज कोई किया नहीं। कहाँ पर हैं? वो दिखाया तो वहाँ कई लोग मरे पड़े थे, सबकी हड्डियाँ थीं। अब कैसे पता चले चोखा मेला की क्या है? तो श्री नामदेव जी बोले ऐसा है कि चोखा मेला की अस्थियों को उठाओ और अपने कान से लगाओ। इन हड्डियों में, जिन हड्डियों में से विट्ठल भगवान का नाम निकले, रामकृष्ण हरि का जप निकले, वही चोखा मेला की अस्थियां हैं। अस्थियों को बटोर करके चंद्रभागा के तट पर लेकर के जाने लगे। और जब जाने लगे तो अंदर से भगवान पंढरीनाथ दौड़ पड़े। कहा चोखा मेला मुझे इतना प्रिय है, इसका कीर्तन मुझे इतना प्रिय है कि इसे मुझसे दूर मत करो, मेरे ठीक नेत्रों के सामने इनको विराजमान करो। आज भी चोखा मेला जी की समाधि भगवान के सामने है। अपने भक्तों से बहुत व्यामोह, बहुत प्रेम करने वाले। आप लोग, हम लोग देखते हैं संसार में कुछ थोड़ा बहुत धन पैसा हो जाए, लोगों में कितना घमंड आ जाता है। देखते नहीं, कोई थोड़ा सा तिरस्कार कर दे तो उसको कभी झांकते नहीं उसके पास जाके। मान सम्मान प्रतिष्ठा हो जाए। भगवान क्या है? भगवान विचार करिए। मत भयात वाति वातोयम सूर्यस्तपति मत भयात। मेरे भय से सूर्य तपते हैं, मेरे भय से वायु चलती है, मेरे भय से मृत्यु अपना कार्य करती है। ऐसा कहने वाले भगवान यशोदा जी की छड़ी को देख के डर जा रहे हैं। हाँ, उखल बंधन के प्रसंग में भगवान को मारने के लिए जब आई, पकड़ने के लिए, भगवान दौड़ रहे, डर के मारे कांपते हुए, पकड़ लिया तो कांपने लगे। वहाँ कुंती स्तुति में माता कुंती कहती है ना, वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य। इतना डर गए भगवान की सिर को ऊपर नहीं कर रहे, डर के मारे कि माँ अभी ऐसे डांटेगी, क्या करेगी, गाल पे थप्पड़ तो नहीं मार देगी। डर के मारे नीचे सिर को कर लिया भगवान ने। नेत्रों से भगवान के अश्रुपात होने लगा, आंखों का काजल भगवान के बहने लगा। क्या इतना कोई सरल हो सकता है? ये भगवान ही हो सकते हैं, क्योंकि भक्तों के प्रति भगवान बहुत ज़्यादा स्नेह रखने वाले हैं। इतना स्नेह रखने वाले हैं कि भक्तों से एक क्षण भी भगवान दूर नहीं होते, कभी भक्तों को छोड़ करके नहीं जाते। वो जिस स्थिति परिस्थिति में रहें, सदा अपने भक्तों के साथ भगवान लगे रहते हैं, भक्तों का चिंतन करते रहते हैं। लोग बोलते हैं कि भगवान भी नेत्र बंद करके पड़े हैं, भगवान किसका चिंतन करते हैं? तो आचार्य लोग कहते हैं भगवान भक्तों का चिंतन करते हैं कि मेरा भक्त कैसे मुझे पुकार रहा है, कोई अपेक्षा तो नहीं है, कोई आवश्यकता तो नहीं है। ऐसे आप दीर्घ व्यामोहवन हैं, आप बहुत स्नेह करने वाले हैं। जब बहुत स्नेह करने वाले हैं तो क्या हमसे स्नेह नहीं करेंगे?
हमसे भी आपका स्नेह है, इसलिए त्वाम अर्थित्वा गच्छामः, आपसे मांगने के लिए हम यहाँ पर चल करके आए हैं। आप भक्तों को अभीष्ट वस्तु तो देते ही हैं, आप भक्तों को अपना पत्र भी प्रदान करते हैं, आप अपना विक्रय पत्र भक्तों को प्रदान कर देते हैं। अब से हम आपके हाथ बिक गए, आप जहाँ रखोगे, जैसे रखोगे वैसे रहेंगे। अर्चावतार में कितनी सुलभता, जो श्रृंगार करिए वो श्रृंगार धारण करते हैं, जैसा करिए वैसा, मुँह को टेढ़ा करा दीजिए तो सीधा नहीं करते भगवान, वैसे ही रखते हैं। क्यों? अत्यंत पराधीन हो जाते हैं। इसलिए आप अपने भक्तों को अपने आप को भी दे देते हैं। आपसे हम मांगने आई हैं, आपके सिवा हम किसी से मांगने नहीं जाएंगी, हम आपसे ही मांगती हैं। आप अगर हमें परिकर प्रदान करोगे, आप हमें अगर परिकर प्रदान करोगे, परिकरम ददासी चेत, अगर करो तो श्रियः अनुरूप संपदम शौर्यम च वयम गीत्वा क्लेशम विहाय संतुष्य, हम श्री जी के अनुरूप जो आपकी संपत्ति है, शौर्य है, उसका हम गान करके क्लेशम विहाय, क्लेश क्या है, आपको न प्राप्त कर पाना ही क्लेश है, उसको छोड़ करके संतुष्य, हम प्रसन्न हो जाएंगी, आनंद में भर जाएंगी। आप हम पर कृपा करिए। श्री जी के अनुरूप संपत्ति वाले भगवान श्री जी के अनुरूप संपत्ति वाले हैं। एक बड़ा सुंदर यहाँ पर व्याख्यान में श्री भागीसाचार्य जी ने एक दोहा दिया है हमारे ब्रज का ही। भगवान से गोपियाँ कहती हैं, सूकर भये कब रास कियो तुम। भगवान से कहती हैं, क्यों महाराज, हे कन्हैया, बहुत टेढ़े टेढ़े चल रहे हो तुम श्री जी की तरफ मुंह बना के, ये बताओ, सूकर भये कब रास कियो तुम। अवतार तो लिया था ना, सूकरावतार, बराह अवतार, रास किया था उसमें। और बामन भये कब गोपी नचाई, बामन भी होके आए, कभी किसी गोपी को नचाया। हुए नरसिंह कहो हरिजू तुम, और कौन की छतियन रेख लगाई। नरसिंहावतार लेके आए, किस गोपी का श्रृंगार किया आपने। और मीन भये कब केस संभारे, मीन बन करके आए, क्या किसी गोपी के केसों को संभारा। कूरम भये कब बेणु बजाई, और कूर्मावतार भी लिया, कभी बेणु बजाई आपने। और जब ते प्रगटी ब्रस भानु लली, तब ते रस केली कला निधि पाई। लेकिन जब से हमारी वृषभानु नंदिनी श्री जी का प्राकट्य हुआ, तब से ये सब कलाओं को आपने प्राप्त कर लिया। अप्रमेयम ही तत्तेज यस्य सा जनकात्मजा। मारीच ने भी जाकर के कहा रावण से कि जनकात्मजा जिनकी पत्नी है, उन राम का तेज तुम्हारे सहन करने योग्य नहीं है। भगवान के साथ जब श्री जी हैं तो समस्त संपत्ति से, ऐश्वर्य से भगवान संपन्न हो जाते हैं। और श्री जी चली जाएं तो क्या होता है, वेंकटाचल पर्वत में मांगते खड़े रहते हैं। आज तक वो क्या बोलते हैं उसको, लोन चुका रहे हैं। कई तरह की कथाएं हैं भगवान वेंकटेश के संबंध में। एक कथा ये भी है, पद्मावती जी से ब्याह करने को जा रहे थे, तो अब ये तो होना चाहिए ना, इसके बिना तो कुछ नहीं होता, तो क्या करें, तो गए कुबेर से जाकर के इतना पैसा मांग लिया, आज तक जो भक्त देते हैं भगवान चुका ही रहे हैं। तो भगवान श्रीहपति हैं, क्योंकि श्री जी उनके साथ हैं, तो उनके अनुरूप संपत्ति, शौर्य आपका शौर्य भी श्री जी के कारण हमको दर्शनीय है। आपके ऐसे दिव्य गुणों को हम गा करके गाएंगी तो क्या होगा, आपके उन गुणगणों के गान करने मात्र से हमारे समस्त क्लेश दूर हो जाएंगे। भगवान के विरह में गोपियों ने भी भगवान के सुंदर चरित्रों का ही गान किया, तो भगवान के विरह को अनायास ही काट ले गई। नहीं, भगवत विरह तो मारने वाला है। भगवान से गोपियों ने कहा कि हम तो मर जाएंगी आपके बिना, मर जाएंगी, कब की मर जाती, प्राण चले जाते। भगवान ने कही मर जाएंगी, दो चार मर जाओ पहले, मर क्यों नहीं गई। तब गोपियाँ कहती हैं मर तो जाती, लेकिन तब कथामृतम तप्त जीवनम,
कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम। और तो चीज़ों को करना पड़ेगा, माला जपनी पड़ेगी, हाँ, मंत्र अनुसंधान करना पड़ेगा, भगवत सेवा करनी पड़ेगी, लेकिन भगवान की कथा बैठ के सुनना है। बोले सुनने मात्र से मंगल को देने वाली, मंगल कौन है? भगवान ही है। श्रवण मंगलम, श्रवणों के लिए मंगल हैं। इसलिए हमारे जो अनादिकाल के जो कष्ट हैं, भय हैं, वह सब नष्ट हो जाएंगे और हम सब आनंद को प्राप्त करेंगी। कैसा आनंद? बोले कैवल्य आनंद प्राप्त करोगी? बोले नहीं, कैवल्य आनंद, कैवल्य मोक्ष की तो बहुत भर्त्सना की है आचार्यों ने। रामचरितमानस आदि में भी आता है ना, सगुन उपासक मोक्ष न लेहि, वो मोक्ष की कामना नहीं करते। भरत जी ने भी जाकर के तीर्थराज प्रयाग की भूमि को जब प्रणाम किया तो क्या कहा? धर्म न अर्थ न काम रति गति न चाहूँ निर्वाण, जन्म जन्म श्री राम पद यह वरदान न आन। गति न चाहूँ निर्वाण, मोक्ष भी नहीं चाहते, तो किस मोक्ष के लिए मना किया गया? यह कैवल्य मोक्ष के लिए कहा गया। मोक्ष के भी 5 प्रकार हैं, उनमें एक प्रकार है कैवल्य, केवल का भाव। केवल माने अपना आनंद का अनुभव करना। आत्मा का भी एक आनंद है कि नहीं? आत्मा भी आनंद स्वरूप है, तो इसके आनंद का अनुभव करते हुए स्थित हो जाना। योग में जो समाधि प्राप्त करते हैं वो लोग इस आनंद को प्राप्त करते हैं। हमारे पूर्वाचार्य इस मोक्ष को बहुत गंदा मानते हैं। श्री षटकोप स्वामी जी बोलते हैं, ये कैवल्य मोक्ष तो एक इतना बड़ा गर्त है, इतना बड़ा गड्ढा है, जहाँ गिर गए तो फिर कभी निकलना नहीं है। इस कैवल्य से अच्छा कि हमको नरक की यातना मिल जाए। कभी तो फिर कोई वैष्णव का संग मिलेगा, उनका कुछ अन्न पा लेंगे, प्रसाद पा लेंगे, बुद्धि शुद्ध हुई, कभी तो भगवान मिल सकते हैं। लेकिन कैवल्य में जाने के बाद फिर कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं, क्योंकि कैवल्य भी एक मोक्ष है। न स पुनरावर्तते, पुनरावर्तन वहाँ से नहीं हो सकता। कैवल्य प्राप्त करने के बाद ना जन्म हो सकता है, ना भगवत प्राप्ति हो सकती है। ये कैसा है मोक्ष? तो एक जगह पर आचार्य कहते हैं, एक व्यक्ति बहुत भूखा प्यासा था, बहुत भूख लग रही थी उसको। क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या खाऊंगा, सोचता हुआ जा रहा था। तब तक कुछ न दिखने पर उसको ये हुआ, मैं मर जाऊं, इससे अच्छा है अपने ही मांस को मैं खा लेता हूं। तो अपने ही मांस को चबा करके खाने लगा, और फिर रक्त गिरे तो रक्त को पिया, और फिर प्रसन्न हो रहा है, वाह मैं बच गया। इतना गंदा आचार्य कहते हैं। बोले अपने रक्त को, अपने मांस को खा पी करके संतुष्ट होने के समान ये कैवल्य मोक्ष है। एक दूसरा दृष्टांत देते हैं। कोई सुंदर स्त्री विवाह होकर के आई, 16 श्रृंगार किए और पति छोड़ के चला गया। शीशे को देखती बैठी है मुस्कुराती। अपने रूप को देख करके प्रसन्न होने वाली स्त्री के समान यह कैवल्य मोक्ष है। मोक्ष तो केवल भगवान के लिए प्राप्त होना चाहिए। हम भगवान को प्राप्त करें, अपने पति को प्राप्त करके भगवान का नित्य कैंकर्य हमको मिल जाए, दिन रात उनकी सेवा हम करते रहें, सेवा के सिवा कुछ भी प्राप्त न हो। अब कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि सेवा तो जो है दुष्कर्म का फल है। भाई किसी के यहाँ सेवा वृत्ति करनी पड़े तो पाप का ही फल तो है। तो बोले देखो, जैसे संसार की सेवा है वैसी सेवा श्रीहपति की सेवा नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाण देखिए। नंगे पैर 4 कदम चलाना पड़े किसी को अभी इस ठंड में, चक्कर खा के गिर जाएगा। और यहाँ सवेरे सवेरे सब लोग, वैष्णव लोग मंगला में भगवान के भागते हैं कि नहीं। रात में कल कितने बज गए? 10 सवा 10 बज गए, हाँ 10:30 बज गए। श्री षटकोप स्वामी जी महाराज का परम पद महोत्सव मनाया, और कितना अद्भुत आनंद रहता है। स्वामी जी को भगवान की श्री चरणों में तिरुमेनी में विराजमान करके क्या प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, प्रपन्न जन कूटस्थ, प्रपन्न जनों की रक्षा के लिए प्रपन्न जन कूटस्थ इन श्री षटकोप स्वामी जी को हमको प्रदान कर दीजिए। इनके बिना ये संसार में हम प्रपन्न जन कैसे रह पाएंगे। तो फिर भगवान षटकोप स्वामी जी को वापस संसार में हम लोगों के लिए भेज देते हैं
कि इन संसारियों पर कृपा करो। अब वो आनंद, ठंडी है, कोहरा पड़ रहा, संसारी लोग हीटर ताप के बैठे हैं रजाई के अंदर घुस के, और यहाँ पे हवा में वैष्णव लोग, और अर्चक लोगों का तो क्या कहना, पुजारी जी लोग। वैसे भी दक्षिण वालों को ठंड बहुत लगती है, पर कल सब लोग बांध करके। तो ये सेवा में कष्ट नहीं है, संसार की सेवा में कष्ट है, लेकिन भगवत सेवा में यहाँ भी कष्ट का अनुभव नहीं होता। तो वहाँ क्या कष्ट का अनुभव होगा? भगवत सेवा आनंद देने वाली है। जैसे एक माँ को बच्चे की सेवा करने में कोई कष्ट की अनुभूति होती है क्या? प्रसन्नता होती है। मेरा बालक, रात में 2 बजे भी बच्चा रोता है तो माँ एक नींद में उठ करके दूध पिलाती है, गंदगी करे तो गंदगी भी साफ करती है और प्रसन्न होती है कि मेरा बालक। ऐसे ही भगवान की सेवा में भी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता। भगवान की सेवा में महान आनंद की प्राप्ति है। इसीलिए जगह जगह पे भक्त लोग भगवान की सेवा की प्रार्थना करते हैं। अनुभव करते बैठे रहें वो हमको नहीं चाहिए। हम क्या चाहती हैं? संतुष्य, हम प्रसन्न हो जावें। कैसे? बोले आपकी सेवा करके सवेरे उठें, आपके लिए माखन चलावें, आप माखन पाने आओ, फिर आपके साथ चल करके यमुना जी के तट तक जावें, वहाँ से गगरी में जल भर करके आवें, फिर आपको नृत्य करके दिखावें, आपका नृत्य देखें। यही दिन भर की हमारी क्रियाएं हों तो हमको प्रसन्नता होगी। आप हमारे ऊपर कृपा करें। भगवान से प्रार्थना करती हैं। भगवान प्रसन्न होते हैं इन वार्ताओं को सुन के। भगवान ने कहा बहुत अच्छा, पर कब से मैं कहता हूँ मांगो मांगो मांगो, तुम कहती हो यदि आप परिकर हमको दोगे, परिकरम ददासी चेत, यदि परिकर दोगे तो परिकर तो तब दूंगा जब तुम मांगोगी ना, तो अपने मुख से कह करके बताओ। यद्यपि हमारा स्वरूप नहीं है कहने का, लेकिन भगवान की आज्ञा है तो कहने में भी स्वरूप हानि नहीं है। पृथु जी के सामने भगवान पधारे। भगवान ने कहा ना मांगो, क्या मांगना है? पृथु जी ने कहा क्या मांगे? नारकीय जंतुओं को मिलने वाली संसार की वस्तुएं आपसे क्या मांगे? फिर भी आपकी आज्ञा है मांगो, तो आपकी आज्ञा का तो उल्लंघन नहीं किया जा सकता ना। आचार्य कहें तो उस आज्ञा का उल्लंघन हम कैसे करें? आप कहें उसका उल्लंघन कैसे करें? तो मांग लेते हैं। क्या मांगा? विधत स्वकर्णायुत मे समेवरह, हमको 10,000 कान प्रदान कर दीजिए। और तो कोई कामना नहीं है। प्रहलाद जी से भी भगवान ने कहा कि मांगो, तो प्रहलाद जी बोले क्या मांगे? मांगने की इच्छा ही नष्ट हो जाए, कामना का, कामना रूपी जो बीज है वह ही हमारा नष्ट हो जाए। जब तक मांगेंगे तब तक कष्ट बना रहेगा। ये मांगने में ही कष्ट रहता है, मिलने में ही कष्ट होता है। कामनाएं नष्ट हो जाएं तो कष्ट भी नष्ट हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं परिकरम ददासी चेत, कहती हो। और हम कब से जग करके बोल रहे हैं, तुमने पूर्व की गाथा के पूर्व की गाथा के पूर्व की गाथा में हमसे कहना शुरू किया। हमने कहा ठीक है, चल करके हम सिंहासन पर बैठ गए। इतना बढ़िया सिंहासन है। भाल भी अपना ले लिया पिताजी का कि तुमको ये निश्चय हो जाए कि हम सब दे देंगे, फिर भी मांग नहीं रही हो। कभी मंगलाशासन करती हो, कभी कहती हो एक के यहाँ जन्म लेने वाले, दूसरी के यहाँ पलने वाले, छुप करके बढ़ने वाले। मांगना है कि नहीं? कहाँ मांगना है? तो ठीक है, मुझसे नहीं मांगना, बाबा से मांग लो। बोले बाबा से मांगना होता तो 16वीं गाथा के पास ही मांग लिया होता, 16वीं गाथा में ही मांग लेते। अभी कहाँ पहुँच गए? 25वीं गाथा में। आपसे ही चाहिए। तो भगवान ने कहा ठीक है मांगो। अब अगली गाथा में गोदा जी पक्का मांगने वाली हैं। भगवान से कहते ठीक है, अब अपने कानों को विस्तार पूर्वक खोल करके आप हमारी बातों को श्रवण करिए। भगवान इनकी ओर अभिमुख हो गए। भगवान इनकी ओर देखने लगे। आप श्री जी के अनुरूप संपत्ति वाले हैं। श्री जी की गोष्ठी बड़ी कृपालु है। पहले से शरण में आए हुओं की रक्षा आप करते हैं, लेकिन शरण में न आए हुओं की रक्षा करने वाली कौन है? वह श्री जी हैं। इसीलिए तो श्री जनक जी क्या कहते हैं? इयं सीता
मम सुता सहधर्मचरी तव, आपकी धर्मचरी हैं, आपके समान धर्म वाली हैं। फिर बोलते नहीं नहीं, आपसे भी बढ़कर के आपके धर्म का अनुपालन करने वाली हैं। आप शरणागत वत्सल हैं, लेकिन ये शरणागत वत्सला महाशरणागत वत्सला हैं, ये आपके अनुकूल हैं। इसलिए अब आप हमारी बात को श्रवण करें। भगवान प्रसन्न हो गए और अब इनकी बातों को सुन रहे हैं। क्या मांगेंगी? 26वीं गाथा में अम्मा जी व्यामोह मणिवर्ण, इस गाथा में भगवान से प्रार्थना करेंगी। श्री गोदारंगमन्नार भगवान की, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री ललिता की जय जय, विशाखा की जय जय, बरसाने वाली प्यारी राधा जू की जय जय, श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री गोदारंगमन्नार भगवान की, श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की, तिरुप्पावय दिव्य प्रबंध की, श्री रंगदेशिक स्वामी जी महाराज की, श्रीमान श्री स्वामी जी महाराज की, समस्त श्री वैष्णव भागवत संगोष्ठी की जय जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री भाष्यकार।